राहुल गांधी ने असम के डिब्रूगढ़ में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम गारंटी देते हैं कि सीएए को लागू नहीं होने देंगे। असम में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, हम हर गृहिणी को 2000 रुपए देंगे। हमने अपना घोषणा पत्र असम की जनता से बात करके बनाया है, बंद कमरों में नहीं बनाया। असम के डिब्रूगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी सभा में शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र और भाजपा सरकार के ऊपर हमला करते हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम को बाधित करने का आरोप भी लगाया। असम के चुनावी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी ने असम के चुबकचाई एस्टेट में कार्यकर्ताओं के साथ जमीन में बैठकर भोजन किया। पूर्वी मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को अलविदा, हम नहीं चाहते बीजेपी को, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते, हम दंगा, लूट, दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर नहीं चाहते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रिप्ड जीन्स को लेकर अपने बयान पर कहा कि यदि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हर व्यक्ति अपनी इच्छा और पसंद के परिधान पहनने के लिए स्वतंत्र है। सीएम ने यह भी कहा कि परिधानों को लेकर उनकी टिप्पणी भारतीय मूल्य और संस्कृति को केंद्रित करती हुई थी। उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। केंद्र और दिल्ली सरकार में चल रही खींचतान के बीच मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिया है। दिल्ली में आप सरकार का मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत 25 मार्च से शुरू होने जाने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगा दी है। केंद्र के इस कदम पर आपने पूछा है कि मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों है। कोरोना पर रोकथाम के लिए एक बार फिर से देश भर में आरएसएस की शाखाएं खुलनी शुरू हो गई हैं। पिछले साल मार्च से अब तक करीब 89% शाखाएं फिर से खुल गई हैं। कोरोना काल में स्वयंसेवकों ने देश भर में सेवा भारती के माध्यम से 92,656 स्थानों पर सेवा कार्य किए। 73 लाख राशन किट वितरित किए, 4 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन पैकेट वितरित किए, वहीं 90 लाख मास्क भी बांटे गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्वी मिदनापुर के मोइना और खेजरू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके निशाने पर रही। इस दौरान सीएम शिवराज ने टीएमसी का फुल फॉर्म टेरर, मर्डर और करप्शन बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी का मुद्दा टांग में चोट है। टीएमसी बंगाल के विकास की बात नहीं करती, वहीं सहानुभूति के लिए दीदी व्हील चेयर पर घूम रही हैं। टांग में चोट का असर उनके दिमाग पर हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के दिमाग में राजा बैठा हुआ है, उन्हें भाई साहब कोई भी बना नहीं सकता। उन्होंने सिंधिया की तारीफ करते हुए कहा कि भाई साहब वो होता है जो दिलों पर राज करता है। अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन के बंदरबाट को लेकर राजस्व मंत्री एक्शन में हैं। उन्होंने बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही जमीन गड़बड़ी के मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बस्तर संभाग के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के नाम बदलने को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। इसी बीच पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने भी भूपेश सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार बस्तर की विभूतियों का अपमान कर रही है। मेडिकल कॉलेज का नाम बदलना सही नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। विधानसभा के सत्र के जल्द खत्म होने को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कई कर्मचारी और विधायक संक्रमित हुए थे, इसलिए सत्र को पहले ही खत्म किया गया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण भी किया। इसके बाद स्थानीय वृंदावन धाम में गन्ना उत्पादक किसानों के कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए, साथ ही फाग महोत्सव की बैठक में भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार 21,000 करोड़ का कर्ज लेने वाली है। इस राशि का उपयोग किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राशि देने के लिए किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र उनकी राशि नहीं दे रही, जिस पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र पर दोष मढ़ रही है। डिंडौरी में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए, जहां उन्होंने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि साहू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधा। बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सत्ता और विपक्ष के नेता भिड़ चुके हैं। सांसद अरुण साव के सांसद में स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया गया। विधायक शैलेश पांडे ने बीजेपी सरकार के समय हेल्थ पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया, तो वहीं बेलतरा से बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के एम्स के बूते प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ के पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जगदलपुर स्थित निगम के भंडार कार्यालय डिपो का दौरा किया। इस दौरान वे स्थानीय डिपो कार्यालय की व्यवस्था से नाराज दिखे। उन्होंने व्यवस्था सुधारने को लेकर कार्यालय डीपी प्रबंधन को निर्देश भी जारी किए हैं। कवर्धा में जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किसानों की अलग अलग मांगों को लेकर मौन प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के सामने कार्यकर्ताओं ने मुंह पर पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कवर्धा एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों के हक का पैसा नहीं मिलने पर बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विदिशा के मुरवास में सरपंच पति संतराम वाल्मीकि की हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय दलित महासंघ ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। बता दें कि लटेरी के मुरवास में वन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर सरपंच पति की हत्या कर दी थी। राजधानी भोपाल में टीटी नगर के व्यापारियों ने स्मार्ट सिटी कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने बताया कि स्मार्ट सिटी मनमानी कर निर्माण कार्यों को अंजाम दे रही है। मामले पर व्यापारियों ने कई बार अधिकारियों को शिकायतें भी की, लेकिन शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। छतरपुर के सटाई रोड पर जुआ, सट्टा सहित अवैध कारोबार के खिलाफ रहवासी जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रहवासियों का आरोप है कि सिविल लाइन पुलिस के 2 आरक्षक के संरक्षण में ये सब कारोबार संचालित है। उनका कहना है कि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आदिवासी महासभा ने स्थानीय बेरोजगारों की भर्ती की मांग को लेकर रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। सर्व आदिवासी समाज के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष सोहन पोटाई ने कल एनएमडीसी में भर्ती को लेकर जिला मुख्यालय में किरंदुल तक रैली निकाली। बता दें कि एनएमडीसी ने लगभग 300 पदों की नियुक्ति के आदेश निकाले हैं। धमतरी में एबीवीपी के छात्रों ने छात्रवृत्ति कटौती के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन को छात्रवृत्ति में कटौती नहीं करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। एबीवीपी का कहना है कि छात्रवृत्ति की राशि में इस साल भारी कटौती की गई है। कोरबा के दीपका नगर पालिका परिषद के सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर मनमानी का आरोप लगाते हुए धरना दिया। बीजेपी के पार्षदों ने सामान्य सभा की बैठक में पेश किए गए 7 प्रस्तावों में से 2 प्रस्तावों पर अपनी असहमति व्यक्त की है। एसआई भर्ती प्रक्रिया में हो रही लेट लतीफी को लेकर अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इसके साथ ही सीएम बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से अपनी मांगों को पूरी करने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि गृह मंत्री के आदेश के बाद भी अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। जबलपुर में दीनदयाल प्रतिमा स्थल पर साफ सफाई न करवाना नगर निगम के सफाई सुपरवाइजर को भारी पड़ गया। प्रतिमा स्थल पर गंदगी के विरोध में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में एकजुट होकर जबलपुर स्मार्ट सिटी के दफ्तर में घुस गए और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया। ग्वालियर की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच जमकर विवाद हुआ। किसान समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदी नहीं करने पर भड़के। इससे गुस्साए 12 से अधिक किसानों ने तौल कांटा तोड़ दिया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन किसान जिद पर अड़े रहे। उज्जैन में सेना भर्ती के अभ्यर्थी कोरोना टेस्ट नहीं होने से जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक महेश परमार भी मौके पर पहुंचे और जल्द ही जांच शुरू करने की मांग की। बता दें कि देवास में सेना भर्ती की प्रक्रिया शनिवार से शुरू होनी है, जिसके लिए अभ्यर्थियों का कोरोना रिपोर्ट जरूरी है। पानी और बिजली की समस्या को लेकर पखांजूर के कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन के लोगों ने राज्यपाल के नाम पखांजूर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली गुल होने की वजह से नेटवर्क नहीं रहता और मोटर पंप नहीं चलने से खेत सूखने की कगार पर है। हटा के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। हत्याकांड में आरोपी गोविंद सिंह की तलाश की जा रही है। इसके लिए जगह जगह आरोपी गोविंद सिंह के पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिस पर 50,000 रुपए की इनामी राशि का भी जिक्र है। कोरबा में हाउसिंग बोर्ड वित्तीय संकट से गुजर रहा है। स्थिति ऐसी है कि बोर्ड अपने दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को भुगतान भी नहीं कर पा रहा। ऐसे में स्थिति को सुधारने के लिए बोर्ड अब जलकर वसूलने में सख्ती कर रहा है। वहीं 3 साल से जलकर अदा नहीं करने वालों का कनेक्शन भी काटा जा रहा है। कोरबा के मड़वा ढोड़ा गांव में छत्तीसगढ़ किसान सभा और छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन ने किसान महापंचायत आयोजित किया, जिसमें प्रमुख रूप से अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज, छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते और कई किसान नेताओं ने संबोधित किया। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन छात्रों की परीक्षा ऑफलाइन करवाने पर अड़ी हुई है। बता दें कि भोपाल के शासकीय नूतन कॉलेज में जल्द ही परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जो ऑफलाइन ही आयोजित की जाएंगी, जिसके खिलाफ कॉलेज की छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़वानी जिले के सेंधवा में रोको टोको अभियान टीम पर ईंट से हमला किया गया। बता दें कि टीम शहर भ्रमण कर लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रही थी। इसी दौरान किला गेट पर नपा कर्मचारियों ने एक युवक को मास्क पहनने की सलाह दी। इससे नाराज युवक ने नपा कर्मचारी के सिर पर ईंट मारकर उसे घायल कर दिया।
आगरमालवा जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की कोरोना टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आगर के जामा मस्जिद गली में रहने वाले 100 साल की महिला सुंदरबाई पाटीदार ने कोविशील्ड का टीका लगवाया और लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। दुर्ग में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 1485 पर पहुंच गई है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले में अब बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने की प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके तहत बीएसपी के लगभग 20,000 रिटायर्ड कर्मियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। महाराष्ट्र बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट नहीं कराने वालों की छत्तीसगढ़ में एंट्री नहीं होगी। बाघ नदी और बोर तालाब बॉर्डर चेक पोस्ट में 150 लोगों के टेस्ट में 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। टेस्ट में संक्रमित मिलने पर उन्हें वापस महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। हालांकि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लेकर आने वालों को प्रवेश दिया जा रहा है। अब मां बमलेश्वरी मंदिर परिसर में जांच शुरू कर दी गई है। प्रदेश के साथ ही बालोद में भी कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए दूसरे जिलों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। इसके लिए बस स्टैंड में ही सैंपल लेने की व्यवस्था की गई है। सैंपल लेने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्टूडेंट भी मदद कर रहे हैं। मुरैना में गंदगी से निजात पाने नगर पालिका ने एक योजना तैयार की है, जिसके तहत शहर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग उठाया जा रहा है। जिसमें गीला कचरा का मतलब पशुओं के गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करना है। वहीं आगे निगम अब लोगों से सीधे गोबर खरीदने की तैयारी में है। कनकोरा वन परिक्षेत्र में एससीसीएल के दिपका वर्कशॉप के पास तेंदुए के 2 शावकों को घूमते देखा गया। एससीसीएल का गेवरा और दुबका जुड़ा हुआ है। यहाँ 2 शावकों के साथ मादा तेंदुए की उपस्थिति का पता चला है। इस क्षेत्र में भालुओं के उत्पात की घटनाएं भी हो चुकी हैं। गर्मी में तेंदुए गांव पहुंचकर मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं। पाली में भी तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है। दंतेवाड़ा के मंगनार गांव में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। इसके साथ ही शव के पास पर्चे भी फेंके थे, जिसमें नक्सलियों ने मृतक को पुलिस का मुखबिर बताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव और पर्चों को जब्त कर लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक मानसिक रूप से बीमार था। बस्तर जिले के दोंदरगुड़ा में जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मामले में मृतक की पत्नी ने थाना परपा में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पति पंडरू मंडावी की जमीन विवाद के चलते हत्या कर दी गई। मंडला के पोतला गांव के पास बारातियों से भरा एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 मासूम सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं एक साथ 6 लोगों की मौत से शादी वाले घर में मातम पसरा हुआ है। परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। महासमुंद के पिथौरा ब्लॉक के सवित्रीपुर में एक बुजुर्ग की संदिग्ध मौत हो गई है। मृतक के परिजन कोरोना टीकाकरण से मौत की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का पता चलने की बात कर रहे हैं। बलरामपुर के सोनी गांव में किसान के खलिहान में आग लगने से 12 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई। किसान का नाम वीर साय है, जिसने अपने मवेशियों को पुवाल के नीचे खलिहान में बांधा हुआ था। इसी बीच दोपहर में खलिहान में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से सभी मवेशियों की मौत हो गई। बलरामपुर के कमलापुर गांव में हुई महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 5 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। इसके साथ ही मामले में मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों लिव इन में रह रहे थे और इसी दौरान कल देर रात आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। छतरपुर जिले में हुई कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह परमार की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब जनता का सहयोग मांगा है। घटना के 4 दिन के बाद जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इसके साथ ही आरोपी आईजी 10,000 के इनाम को बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। इंदौर पुलिस ने 17 साल पुराने मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया करता था, लेकिन लड़की युवक को पहचानती नहीं थी, इसलिए केस दर्ज नहीं हो पाया था। सोशल मीडिया में आरोपी की फोटो देखने के बाद युवती ने उसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कवर्धा की चिल्फी पुलिस ने 5 लाख से ज्यादा के गांजे के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पाइप की आड़ में गांजे की तस्करी कर रहे थे। आरोपी मिथुन कवाड़िया और इरफान खान मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि उड़ीसा से गांजा लेकर भोपाल जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिलाई के नेहरू नगर इलाके में रेस्टोरेंट के आड़ में चल रही कई हुक्का बार पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की और दुकानों को सील कर दिया है। पुलिस पहले केपीएस चौक के पास द हवेली नाम के हुक्का बार में दबिश दी, जहां पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में हुक्का से संबंधित सामान को बरामद किया। मंदसौर के नारायणगढ़ चौकी पुलिस ने डोडा चूरा परिवहन करते हुए एक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजस्थान का रहने वाला है, जो ट्रैक्टर के जरिए डोडा चूरा की तस्करी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 150 किलो डोडा चूरा बरामद किया। बिलासपुर पुलिस ने आज अलग अलग थानों से 26 प्रकरणों में जब्त किए 9 क्विंटल गांजे को नष्ट किया। बता दें कि जब्ती की कार्रवाई के बाद नशीले पदार्थों को अदालत के आदेश आने तक स्टोर किया जाता है। वहीं निगम के अनुसार समय समय पर इसके नष्टीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।
ग्वालियर खाद्य विभाग ने दूध की टैंकर और मावा से भरी 2 गाड़ियों को जब्त किया है, जिसमें एक गाड़ी से 10 क्विंटल मावा और दूसरी गाड़ी से 20 क्विंटल मावा, बर्फी और 2700 लीटर बिना क्रीम के दूध को जब्त किया गया। आरोपी मावा और दूध को अवैध रूप से राजस्थान के धौलपुर से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। बालो प्रतापपुर के अंतागढ़ में सालों से चल रहे अवैध दवाखाने पर स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस ने छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध दवाइयों सहित प्रेगनेंसी किट जब्त किया गया। वहीं कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर दवाखाने को सील कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का प्रतिनिधि बताकर जल संसाधन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को भंवरकुआं पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहित बैरागी ने बड़ी संख्या में युवकों को जल संसाधन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए और उनसे लाखों रुपए की ठगी की। बेमेतरा पुलिस ने चोरों के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आज चोरी के 8 मामलों का खुलासा किया और आरोपियों से लगभग 3,10,000 के सामान जब्त किए, जिसमें 2.5 किलो चांदी के गहने, कैमरा, मोबाइल और बाइक सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। दमोह में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी चौसर बजने लगा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया और शहर के चौराहों पर राहुल लोधी के खिलाफ पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर कोतवाली पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके साथ ही सभी पोस्टरों को जब्त कर लिया गया है। मंदसौर में क्रिकेट सट्टे की सूचना पर 3 थानों की पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से 15,60,000 रुपए कैश और एक स्कूटी भी जब्त की है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं आरोपी डिजिटल तरीके से क्रिकेट सट्टा खेला रहे थे। एमपी के जल संसाधन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने मंत्री तुलसी सिलावट का प्रतिनिधि बताकर लोगों से 1 लाख से ज्यादा की ठगी की। इसकी शिकायत पीड़िता ने भंवरकुआं थाने में की है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नक्सल प्रभावित बस्तर में शांति स्थापित करने नारायणपुर से शुरू हुई दांडी यात्रा शुक्रवार को धमतरी पहुंचा, जहां शहर के अंबेडकर चौक में आदिवासी समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। शांति वार्ता के संयोजक के मुताबिक इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बस्तर में शांति स्थापित करना है। सुकमा एसपी कन्हैयालाल ध्रुव ने पिछले साल मिनपा में शहीद जवानों के परिजनों को आमंत्रित किया, जहां एसपी ने शहीद जवानों के परिवार वालों का हालचाल जाना और उनके बच्चों की पढ़ाई की जानकारी भी ली। शहीदों के बच्चों को गोद में बैठाकर एसपी ने एहसास कराया कि देश के लिए शहीद हुए परिवारों के साथ पुलिस हमेशा खड़ी है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। आज पूरे प्रदेश भर में दिन भर घने बादल छाए रहे। वहीं कुछ जिले में गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। बादल छाए रहने के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। वहीं प्रदेश में एक बार फिर हल्की ठंड महसूस हो रही है। बालो प्रतापपुर के हेल्प एवरीवन ग्रुप ने पक्षियों के लिए तेल के पुराने टीन से बर्तन बनाए हैं, जिसमें पक्षियों के लिए दाना पानी रखा जा रहा है, जो कारगर सिद्ध भी हो रहा है। वही ग्रुप ने लोगों से अपील की कि वे भी पक्षियों के लिए रोज उस बर्तन में दाना और पानी रखकर उनकी जान बचाएं।